जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर में, जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। और आज का हमारा कोडिंग है, आज का हमारा टॉपिक है डिकोडिंग। ठीक है, इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो डाले हैं। यदि वो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। आज हम मिक्स कोडिंग करने वाले हैं। क्या कोडिंग करने वाले हैं? मिक्स कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, आज हम मिक्स कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मिक्स कोडिंग समझिएगा, मिक्स कोडिंग क्या होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली, उससे आप समझ सकते हैं। हमको इसमें आंसर देना है 2 के लिए, है ना, 8 के लिए और रीड हाउ के लिए क्या क्या कोड यूज़ किया गया है। उससे पहले हमको क्या करना है, सभी का वैल्यू हमको निकालना रहेगा इस मिक्स कोडिंग के सारे। तो हमको दिया गया है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट के लिए 395 यूज़ किया गया है ना। और मैनी टू रीड के लिए 524 यूज़ किया गया है। रीड द अल्फ़ाबेट के लिए 3238 लिखा गया है। अब हम इसको एलिमिनेट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हाउ मैनी अल्फ़ाबेट, देखिए हाउ कहाँ पे है, हाउ या मैनी अल्फ़ाबेट। तो हमको यहाँ अल्फ़ाबेट मिल गया और यहाँ अल्फ़ाबेट मिल गया। ठीक है, अल्फ़ाबेट मिल गया और अल्फ़ाबेट मिल गया। तो इसके लिए क्या था, अब देखिए 395 में क्या और 238 में, तो हमको अल्फ़ाबेट के लिए, है ना, अल्फ़ाबेट के लिए हमको 3 मिल गया। 3 कैसे, यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। ठीक है, तो हमने अल्फ़ाबेट के लिए, है ना, अल्फ़ाबेट के लिए हमने 3 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं मैनी कहाँ पे है। इसको कुछ अलग कलर कर लेता हूँ। मैनी कहाँ पे है, तो ये है मैनी, और मैनी और कहाँ पे है, मैनी यहाँ पे है। ठीक है, तो मैनी के लिए क्या यूज़ हुआ गया है, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो MANY, मैनी के लिए हमको क्या मिला, 5 मिला। अब हम देखते हैं हाउ के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ के लिए, तो यहाँ पे है हाउ और कहाँ पे हाउ लिखा है, सॉरी, हाउ के लिए तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने 2 को एलिमिनेट कर लिया है ना। तो लास्ट में जो बचता है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हाउ है। हाउ के लिए क्या हो जाएगा, हाउ के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने 5 को लिया, 9 को लिया, तो हमारे पास हाउ के लिए बचता है 9, है ना। तो हमने हाउ को रीड कर लिया। बाकी अगले स्टेटमेंट 2 रीड के लिए देखते हैं अब, है ना। 2 और रीड, तो रीड हमारा कहाँ कॉमन दिख रहा है, रीड हमारा कहाँ कॉमन दिख रहा है, तो रीड हमारा कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, और एक रीड दिख रहा है यहाँ पे। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 2 5 2 4 यहाँ दिख रहा है, 2 3 8 यहाँ दिख रहा है ना। तो रीड के लिए हमको क्या मिला, तो रीड के लिए हमको मिला 2, है ना। 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है। तो रीड के लिए हमको मिला 2। ठीक है, रीड के लिए हमको 2 मिला। 2 मैनी का हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 2 के लिए हमको क्या मिलता है, 2 के लिए जो शेष बच गया वो 2 के लिए आंसर हो जाएगा। 2 के लिए हो जाएगा 4। ये हमने 2 के लिए 4 निकाल लिया। अब द के लिए बचता है, तो द के लिए होता है 8। द के लिए हमने 8 को निकाल लिया। अब हमको आंसर करना है। ठीक है, तो 2 के लिए क्या कोड किया गया है, 2 का कोड क्या है, तो 2 का कोड तो 4 है। ठीक है, 8 के लिए हमने क्या कोड किया है, तो 8 के लिए हमने द कोड किया है ना। ठीक है, हाउ रीड के लिए क्या किया गया है, रीड हाउ के लिए, तो रीड के लिए हमने क्या निकाला है, रीड के लिए हमने निकाला है 2। ठीक है, और हाउ के लिए निकाला है हमने 9। तो 2 9 जिसमें होगा हम उसको आंसर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और यही अगर 9 2 भी होता तो भी हम, यदि ऑप्शन में अगर 9 2 भी होता तो भी हम उसको मान आगे निकल जाते, क्योंकि ये हमारा मिक्स कोडिंग है और मिक्स कोडिंग में प्लेस फिक्स नहीं होता। यदि ऑप्शन में 2 9 ना होकर 9 2 होता तब भी हम उसी को आंसर करके निकल जाते, क्योंकि हमारा ये मिक्स कोडिंग है। और मिक्स कोडिंग में क्या बोलते हैं हम, मिक्स कोडिंग में कभी भी उसको सीरियल या फिर उसका प्लेस नहीं देखा जाता। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ते जाइएगा। मैं थोड़ा पेन का कलर छोटा कर लूँ, चलिए ठीक है। हमको लिखा गया है आई वॉज लेट। ठीक है, आई वॉज लेट के लिए मैं यहाँ अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको आराम से हो सके। आई वॉज लेट के लिए क्या कोडिंग किया गया है, 5 3 और 4। ठीक है, आई वॉज लेट के लिए 5 3 4 कोडिंग किया गया है।
उसी प्रकार हु इज़ लेट, हु इज़ लेट के लिए क्या यूज़ किया गया है, तो हु इज़ लेट के लिए 1, 2 और 3 यूज़ किया गया है। उसके बाद है हु वाज देयर, हु वाज देयर, हु वाज देयर के लिए 8 to 5 यूज़ किया गया। अब हम एक एक करके सबको कोडिंग निकालते जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ लेट कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी लेट कॉमन दिख रहा है। तो पहला और दूसरा में क्या कॉमन है, तो पहला और दूसरा में हमको यहाँ 3 कॉमन मिल गया, मतलब लेट की हमने कोड निकाल लिया 3, ठीक है। अगले कलर से हम देखते हैं वाज कहीं पे दिखा गया, देखिए यहाँ वाज लिखा है और यहाँ भी वाज लिखा है। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, तो पहले और तीसरे में हमको 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए अब तो ऑलरेडी आई के लिए अब 4 यूज़ हो गया है ना, क्योंकि आई के लिए 4 यूज़ हो गया। और उसी प्रकार अब देखते हैं हु के लिए, यहाँ पे हु है और यहाँ पे हु है, यहाँ पे हु दोनों कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, मतलब हु के लिए 2 यूज़ हो गया। तो देयर के लिए 8 यूज़ हो गया, इस के लिए 1 यूज़ हो गया और आई के लिए 4 यूज़ हो गया, ठीक है। ऐसा हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं 3 कोड किसका है, तो 3 ग्रीन वाला है, तो 3 का कोड है आपका लेट, ठीक है। तो यहाँ हमसे सबसे पहले 3 का कोड निकालना है, तो 3 किसका है, तो 3 है लेट का, तो ये लेट आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद किसका आंसर निकालना है, हमको हु का निकालना है। हु कहाँ पे लिखा है, हु वाइट में है, तो वाइट में हमने क्या घेरा किया है 2, तो हु का कोड हो गया 2, ठीक है। आई के लिए क्या कोड किया गया है, तो आई के लिए 4 कोड किया गया था, तो ये आई का हो जाएगा 4, ठीक है। ये आई का कोड हो गया 4। उसी प्रकार यदि आपको इस का कोड पूछा जाता तो आप बता सकते थे इस का हो गया हमारा 1, ठीक है। वास का पूछा जाता तो क्या बताते, वास का हो जाता है 5, ठीक है। और देयर का बताया पूछा जाएगा तो देयर का होता है 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे डायरेक्शन दिए गए हैं, अब इसको हम पढ़ते हैं। अब डायरेक्शन में दिया गया है प्रेम इज़ गुड को हम 16/4 प्रेम इज़ गुड को हम 16/4/16 लिखे हैं, ठीक है। इस रिटर्न को हमने लिखा है 16/4/25, है ना। अब देखते हैं ये कोड कैसे फॉलो हुआ है, ठीक है। ये कोड कैसे फॉलो हुआ है अब इसको देखते जाइएगा, है ना। प्रेम को PREM, प्रेम इज़ गुड, प्रेम इज़ गुड के लिए यहाँ यूज़ किया गया है आपका 16/4/16, ठीक है। उसी प्रकार इज़ बॉस इज़ राइट, है ना, या मैं इसको देख लेता हूँ या फिर इसको देख लेता हूँ, मतलब एक ही है ना। बॉस इज़ राइट, बॉस इज़ RIGHT राइट, RIGHT, बॉस इज़ राइट के लिए हमने 16/4 और 25 यूज़ किया है। तो देखिए ये मिक्स कोडिंग के साथ आपको नंबर कोडिंग भी दे दिया गया। अब प्रेम का 16 कैसे यूज़ किया गया होगा, कोई बता सकता है। तो प्रेम में कितने वर्ड हैं, प्रेम में 4 लेटर हैं और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। इस में कितने वर्ड हैं, 2 लेटर हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4। गुड में 4 लेटर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। बॉस में 4 स्क्वायर हैं, तो 4 लेटर हैं और 4 के स्क्वायर 16। इस में 2 लेटर हैं, इसका स्क्वायर 4 और राइट में 5 वर्ड हैं और 5 लेटर का स्क्वायर होता है 5। मतलब उस किस वर्ड में कितने लेटर हैं और उस लेटर का जितने नंबरिंग लेटर हैं उसका स्क्वायर कर दिया गया है। उसी प्रकार आपको बताना है ऑल इज़ मैन मैड, ऑल इज़ मैन मैड, तो ऑल में कितने, है ना, ऑल में कितने शब्द हैं, लेटर हैं आपके 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसी प्रकार मैन, है ना, मैन में भी 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और मैड का, तो मैड में भी 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 999, 3 बार 99 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, 3 बार 99 वाला। अब सेम कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दिया गया, मोहन इज़ गुड, मोहन इज़ गुड, मोहन में कितने लेटर यूज़ किए गए हैं, तो मोहन में 5 लेटर हैं, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, 25 हो गया। और इज़ में 2 लेटर हैं तो 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर। उसी प्रकार गुड का 4 है तो 4 का हो जाएगा 16, तो 25/4/16 किस में है, तो 25/4/16 है आपके डी में है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे अगला है राधा इज़ प्रेम, ठीक है। तो राधा में कितने लेटर काउंट हुए हैं देखिए, तो राधा में RADHA, राधा में 5 लेटर हैं, 5 लेटर का स्क्वायरिंग हो जाएगा आपका 25, ठीक है। इज़ में 2 लेटर हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्रेम में 4 है, प्रेम में 4 लेटर हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इस प्रकार 25/4/16 हमारा आंसर
हो जाएगा। तो ये हो गया 25 4 16। तो कुछ कुछ मिक्स कोडिंग में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिखा गया है जीट का आपको 28 लिख के दे दिया गया है ना, जेड का लिखा गया है 23 और जी का लिखा गया है 21, ठीक है। जेड का लिखा गया है 21। अब देखिए कि ये कैसा फॉलो हुआ होगा, ठीक है। ये कैसा फॉलो हुआ होगा देखते जाइएगा। यहाँ मैंने आधा ही वर्ड लिखा है, आधा वर्ड मैं भूल गया हूँ। तो इसमें लिखा गया है दिस का, है ना, दिस दैट आर। दिस दैट आर को क्या लिखा गया है, G28, दैट को लिखा गया है Z23 और R को लिखा गया है Z21। अब इसका कोड क्या होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। ये आपको किस पैटर्न में लिखा गया है, तो ये अंत के 2 लैंग्वेज का वॉवेल में प्लस किया गया है। अंत के जो 2 हैं, है ना, अंश के जो 2 हैं उसमें आपके वॉवेल को इसमें प्लस कर दिया गया है। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है देखिए जाएगा। अंत के जो 2 लेटर हैं इसके वैल्यू को ऐड किया गया है ना। ये अंत के जो 2 लेटर हैं इसके वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। तो अंत के जो 2 वैल्यू होंगे इसके वैल्यू क्या होंगे, आई और एस मिला के क्या हो जाता है देखिए, आई का वैल्यू होता है 9, है ना, और एस का वैल्यू होता है 19। तो उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 28 बन जाता है, ये आ गया, ठीक है। पहले लेटर का अपोजिट, टी का अपोजिट होता है जी, तो यहाँ लिख दिया गया। सेम इसी प्रकार ए और टी को लिखा गया है। टी की जो वैल्यू क्या होती है ये पहले देखिएगा। तो हम ए की वैल्यू 1 होती है और टी की वैल्यू होती है 20, तो ये होना चाहिए 21। तो ये 21 यहाँ पे आ गया। देखिए मैंने बताया था ये मिक्स कोडिंग है, मिक्स कोडिंग का जो स्थान है फिक्स नहीं होता, तो आगे पीछे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये इसको 21 बता रहा है, ठीक है। और इसी के जो है ना ये टी है, टी का अपोजिट जी लिख दिया गया। अब लास्ट के ए, आर और ई को देखिए, आर का वैल्यू होता है हमारा 18 और ई का वैल्यू होता है 5, तो 8 5 होता है 23, तो यहाँ 23 लिखा गया है। और इस ए का अपोजिट है जेड, ठीक है। समझ में आया क्या कहा गया है। अब उसी प्रकार अब हमको ये बाकी ऐसे ही फॉलो हुआ है सेकंड वाला भी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल लिखा गया है ना, ब्यूटीफुल लिखा गया है, ब्यूटीफुल लिखा गया है ऑप्शन में। तो इसके लास्ट के 2 अक्षर देखिए यू और एल, यू का होता है 21 और एल का होता है 12, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। 33 वाला ऑप्शन हमारे पास यही है। फिर भी आप यदि फिर अगर चाहो तो देखिए बी का, उसके बाद जो पहले लेटर का आपको अपोजिट लिखना है, तो पहले का अपोजिट बी का अपोजिट वाई होता है, तो ये Y33, ठीक है। ये देखिए Y33 हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट को निकालना है। नेक्स्ट में क्या निकालेंगे देखिए, ये मैं इसको काट रहा हूँ। नेक्स्ट का हमारा है मोहन, है ना। मोहन के लास्ट के पहले देख लेते हैं। पहले का हमको अपोजिट लिखना है, तो एम का अपोजिट होता है एन, ठीक है, एन होता है। और लास्ट के 2 लेटर को हमको ऐड करना है, तो ए और एन, ए का 1 होता है और एन का होता है आपका 14, दोनों को ऐड करेंगे तो 15। तो एन 15 कहीं हमारा ऑप्शन में है क्या देखिए, तो एन 15, तो ये एन 15 हमारे ऑप्शन में है, ठीक है। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार राधा और प्रेम, है ना, राधा और प्रेम को कैसे कोड किया गया है ये देखिएगा। राधा और प्रेम को कैसे कोड किया है ये देखते जाइएगा। राधा, तो सबसे पहले हम राधा का निकालते हैं। राधा, आर का अपोजिट क्या होगा, पहले लेटर है तो आर का अपोजिट होगा आपका इंडियन रेलवे, तो आर का अपोजिट आई हो जाएगा, ठीक है। और एच और ए, एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है 8 और ए की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया I9, ठीक है। ये I9 हमने राधा का निकाल लिया। उसके बाद हमको निकालना है प्रेम का, प्रेम, ठीक है। पी का अपोजिट होता है आपका के, ठीक है। और ई की वैल्यू होती है 5, एम की वैल्यू होती है 13, तो ये हो जाएगा 18, तो K18, I9 K18 कहाँ पे देखिए, I9 K18, ये देखिए ये है I9 K18। ये आगे पीछे हो सकता है, मैं बताया हूँ ना, ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये मिक्स कोडिंग है, तो ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। उसी प्रकार अब आपको कोड दिया गया है ना, मतलब इसमें डिकोड करके दे दिया है, आप उसको की कोडिंग करनी है। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। हमको क्वेश्चन में दिया गया है Y19 है ना,
y19 हमको दे दिया गया है, y19। अब y किसके अपोजिट में है, तो y आपके b के अपोजिट में है, तो उसके पहला लेटर b होना चाहिए, तो m हो नहीं सकता, y हो नहीं सकता, ये बॉस और इसमें हो सकता है। अब हमको ये 19 कहाँ से लाया, अब ये बॉस और n को देखना है। एस का एस यदि हम पहले में चलते हैं बॉस में, तो लास्ट के दो लेटर क्या है, एस और एस 19 और 19 दूनी होता है आपका 38, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन भी हमारा गया। अब ओ और डी को देखते हैं। ओ का वैल्यू होता है 5 और डी का वैल्यू होता है 4, तो 15 4 होता है 19, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसी का है ये, है ना। तो इसका हो जाएगा विनोद। y19 को विनोद से डिकोड किया गया था। ये ऐसा आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कोडिंग दिया गया है, क्रिएट योर ओन रियलिटी को लिखा गया है 15 और W और 15, ठीक है, इक्वल और H6। बीट योर एंगर को लिखा गया X15 A4 Y13, ठीक है। अब इसमें आपका G2 को कोड करना है, तो इसका आपको पैटर्न पकड़ना है कि ये कैसे लिखा गया है।